नमस्कार साथियों। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस है। इस दिन को मैं महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के रूप में याद करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। जब भी मैं महात्मा गांधी का नाम याद करता हूँ तो मेरा सिर उनके लिए श्रद्धा से झुक जाता है। महात्मा गांधी बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे और सत्य और अहिंसा को वो राजनीतिक में इस तरह से समावेश कर दिए जो एक अनूठा प्रयोग था दुनिया के लोकतंत्र में। आधुनिक लोकतंत्र जो इंग्लैंड से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैला, अमेरिका में फैला, फ्रांस में फैला, उसमें बड़ी हिंसक घटनाएं घटी। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंसा के द्वारा जो लोकतंत्र होगा, जब लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी तो देश के लोग फिर वही हिंसा का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ नहीं चल सकता। इसको लेकर के महात्मा गांधी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कांग्रेस के लोगों के बीच में हो गए। कांग्रेस 1885 में एक राजनीतिक दल के रूप में उभरा, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीय असफल हो गए थे और उस असफलता के बाद उनको लगा कि एक आधुनिक राजनीतिक दल की आवश्यकता है और उस दल के माध्यम से ही हम देश को आज़ादी दिलवा सकते हैं। और आज़ादी के पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज था, सबसे बड़ा जो वर्क था इस देश में, वो इस देश के लोगों को तैयार करना था और ये बहुत कठिन काम था। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ सामंतवाद, जातिवाद, बहुत तरह की धर्म के लोग, बहुत तरह के भाषा के लोग, बहुत क्षेत्र के लोग को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना साधारण बात नहीं है। इस काम को यूरोप के लोगों ने किया है, पर बहुत संघर्ष के बाद वो एक राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं। महात्मा गांधी इस बात को जानते थे कि देश को विकसित करना है तो एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना होगा और उनको ये पता था कि इस देश में वो सारी समस्याएं हैं जिससे उन्हें लड़ना है और सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक जागरूकता पैदा करने की थी। हमारे पढ़े लिखे जो कांग्रेस के लोग थे वो शहरों तक सीमित थे, गांव से उनका कनेक्शन था नहीं। महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत के राजनेताओं के बीच में जो गांव तक गए, किसानों की आवाज़ को उठाए और अंग्रेज़ों को बाध्य किया और चंपारण में सत्याग्रह करके अंग्रेज़ों को मानना पड़ा और ये उनकी पहली सफलता थी। इसके बाद गुजरात में जो वर्कर्स थे, यूनियन के वर्कर्स थे, जो मिल मालिक के लोग थे, उनसे वो वहाँ पे लड़ाई लड़े, वहाँ भी उन्हें सफलता मिली। उसके बाद
गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में, हर छोटे शहरों में, हर कस्बों में भ्रमण करके लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं को देखे और उनकी आवाज़ उठाए। महात्मा गांधी ने सबसे पहला, उनका यही डिमांड था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है सेल्फ रूल। अंग्रेज के अंडर में रहते हुए यहाँ का रेवेन्यू यहाँ के लोगों में खर्च हो और यहाँ के लोगों का विकास हो। और अंग्रेज़ों ने ऐसा किया हुआ था, जो उनके अदर कॉलोनीज़ थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जगहों पर, और वहाँ पर इसका फ़ायदा भी उन्हें, वहाँ के लोगों को मिल रहा था। पर अंग्रेज नहीं चाहते थे कि काले लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। और जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुई तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने नन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया। लगभग 2-2.5 साल आंदोलन चला। पूरा देश के लोगों ने अंग्रेज़ों को कोऑपरेट करने से मना कर दिया। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, पत्रकार सब लोग रिजाइन कर दिए। बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले गए हिंदुस्तानियों के लिए। इससे शिक्षा का प्रचार भी हुआ। बहुत से लोग अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कंपनी थे उसके बने हुए कपड़ों का बहिष्कार किए। अपना कपड़ा बनाए, चरखा के माध्यम से खादी कपड़ा लोग बनाना शुरू किए। उससे उद्योग और रोजगार, स्वरोजगार भी पैदा हुआ और साथ साथ राजनीतिक जागरूकता भी हुई। ये बहुत बड़ा काम था और करीब करीब ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झुका दिया था नन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में। इसी बीच चौरा चौरी में घटना हो जाती है और घटना में आंदोलनकारी भारतीय लोग थाना में आग लगा देते हैं और थाना को जला देते हैं। गांधी जी इस बात से दुखी होते हैं और दुखी होकर के नन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं कि नहीं, हिंसक आंदोलन से हम मजबूत जनतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटे। फिर उन्होंने एक दूसरा बड़ा आंदोलन किया, उसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब पहला था असहयोग आंदोलन, जिसमें पूरे देश के हर हिस्से से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा था असहयोग आंदोलन, इसमें लोगों को असहयोग करना था और इसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुआ। नमक सत्याग्रह की जो घटना थी बड़ी अजीब घटना थी। लगता है कि आने वाला जनरेशन उस घटना को ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा। सौभाग्य से उस घटना को का कवरेज एक अमेरिकन पत्रकार कर रहा था, जो मेरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसमें ये था कि एक टीम सेलेक्टेड लोगों की जाएगी, फिर दूसरी टीम जाएगी, फिर तीसरी टीम जाएगी, डांडी मार्च करेगी, वहाँ नमक कानून को तोड़ेगी, लोग नमक बनाएंगे क्योंकि नमक पूरे देश के लोग खाते हैं, हर कोई खाता है, गरीब से गरीब आदमी खाता है। इसका अंग्रेज़ों का इस कानून को तोड़ना था उन्हें। अंग्रेज़ समझ नहीं पाए, पूरे लोग इसमें सम्मिलित हुए और जो डांडी मार्च करने वाली जो उनकी एक एक टीम थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि पुलिस आएगी, डंडा से आपको पीटेगी, पर आप हाथ मत उठाना। यदि हाथ उठा दोगे तो ये आंदोलन हिंसक हो जाएगा। किसी ने हाथ नहीं उठाया, लोगों पे लाठी बरसाए, लोग घायल हुए, स्ट्रेचर था, हॉस्पिटलाइज हुए। और अमेरिकन पत्रकार इस कवरेज करते हुए स्तब्ध था कि कैसे लोग हैं हिंदुस्तान के जो गांधी जी की बात मान कर के पुलिस मार रही है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ओबे कर रहे हैं गांधी जी को, कितने सहनशील लोग हैं, कितने धैर्यवान लोग हैं। महात्मा गांधी जी जब इस घटना को सुने तो उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी इस पर विश्वास नहीं करेगी।
और ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। हर क्षेत्र में गांधी के साथ जुड़ने वाले हजारों हजारों लोग, यहाँ तक कि खैबर पुख्तनवा जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ़ार खान थे, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार का ग्रुप बना। बंगाल में, आसाम में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ऐसा हिंदुस्तान का कोई पार्ट नहीं था जहाँ विलेज तक गांधी जी के समर्थक नहीं थे। गांधी जी को लोग एक बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति मानते थे, क्योंकि गांधी जी न क्षेत्र से जुड़े हुए थे, न किसी धर्म को मानते, धर्म को आगे लाते थे राजनीति में। वो सिर्फ मानवता को के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो, और सबसे बड़ा मानवता ही धर्म है। मानवता से बढ़कर के कोई धर्म है नहीं। इसलिए एक राष्ट्र के निर्माण में मानवता इतना बड़ा धर्म है जो सबके बीच में पूजनीय हो जाता है। महात्मा गांधी वैसे ही थे। इसके बाद जो उनकी तीसरी क्रांति थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। अंग्रेज़ों ने बिना भारतीयों से पूछे भारत की फ़ौज और पैसे को सेकेंड वर्ल्ड वार में लगा दिया था। और ये पैसा क्यों लगाया था? क्योंकि उनकी साम्राज्य सुरक्षित हो, और वो भारत से मदद भी मांग रहे थे। महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि आपको हम सहयोग, एक गुलाम व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं हो कैसे सहयोग करेगा? पहले आप मुझे आज़ादी दो, डोमिनियन स्टेटस दो। हालांकि इसके पहले घोषणा हो चुकी थी कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उनको पता था कि अंग्रेज़ कभी भी डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। वो देंगे भी तो वाइट मैन को देंगे, क्योंकि यूरोप के लोग वाइट और ब्लैक के बीच में एक बड़ी नफ़रत की भावना उनमें थी। वो कनाडा को दे सकते थे, ऑस्ट्रेलिया को दे सकते थे, भारत को नहीं दे सकते थे। जबकि भारत से वो बहुत पैसा इकट्ठा करते थे और अपने देश को ले जाते थे। भारत को वहाँ की लोग, वहाँ की महारानी कहा करती थी कि ये चमकता हुआ गहना है मेरे गले में। सबसे प्रॉफिटेबल कॉलोनी है। खैर, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, आर्मी में भी विद्रोह हो गया, और अंग्रेज़ समझ गए कि वो अब रूल नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का चार्टर आया। चार्टर में सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के दबाव के वजह से, सोवियत यूनियन के दबाव की वजह से अंग्रेज़ों को आज़ादी देनी पड़ी। और ख़ास करके इंग्लैंड के लोगों में जो क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके मैनिफेस्टो में था आज़ादी देने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद करो। तो गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़ी क्रांतियां हुई, और एक क्रांति गांधी जी ही कर सकते थे। गांधी जी नहीं होते तो कुछ तस्वीर और होता। और ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कोई भी इसको ठीक से समझ पाएगा तो उसका सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। और जिसको गांधी जी ने कर दिखाया, सत्य और अहिंसा राजनीतिक में प्रयोग एक अनोखा प्रयोग था। और नोबेल प्राइज़ कमेटी के लोग आज भी दुखी हैं कि मैंने गांधी को समझा नहीं। खैर, गांधी देश के लिए बिना स्वार्थ से, बिना किसी ये कि बहुत मेहनत का काम, बहुत कठिन काम, जो दुनिया में बहुत कम लोग पैदा हुए हैं, वो कर पाए, और बगैर किसी हिंसक आंदोलन के। गांधी जी का योगदान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राष्ट्रवाद पैदा उन्होंने नहीं किया।
इसके अलावा उन्होंने जो काम किया, जैसे हिंदू समाज में जाति व्यवस्था, अछूत व्यवस्था एक कोढ़ के रूप में था। जब हम जनतंत्र और डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं तो हर नागरिक बराबर होता है, और ये धार्मिक और फ्यूडल कैरेक्टर ऐसा ये साउथ एशिया की में था जो आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा बाधा था। इसके लिए हरिजन उत्थान, कुष्ठ रोग के ख़त्म करने के लिए आंदोलन, फिर शिक्षा, बेसिक शिक्षा का प्रचार करना, स्कूल कॉलेज खोलना, खादी का प्रचार करना, क्योंकि कपड़ा उद्योग से भारतीय कॉटन इंग्लैंड जाता था और वहाँ के मिल में बनकर फिर इंडिया में बिकता था। इससे अंग्रेज बहुत पैसा यहाँ से ले जाते थे। गांधी जी ने कहा कि हम खुद चरखा में कपड़ा बनाएंगे, रोज़गार भी होगा और हमारा पैसा भी बचेगा। उनके समय में, जब आंदोलन के समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बहुत सारे राजे राजवाड़े ने स्कूल खोला, जिससे शिक्षा की क्रांति हुई। देश में ही शिक्षा लोगों को मिलने लगा। तो गांधी जी सिर्फ ये लोगों को नहीं प्रचार प्रसार किए कि हम भारतीय हैं, चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हों, हमें यदि विकास चाहिए तो सबको बराबर रखते हुए, बराबर सुविधा देते हुए हमें देश का निर्माण, एक आधुनिक डेमोक्रेसी का निर्माण करना है, जो यूरोप के लोग कर चुके थे और कर रहे थे। इसको लेकर के हम आज के दिन गांधी जी के जन्म दिवस पर याद करते हैं। मैं संतोष कुमार सिन्हा हूँ, एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ, लेक्चरर हूँ। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, और जब गांधी जी का आंदोलन को पढ़ता हूँ और गांधी जी को याद करता हूँ तो लगता है कि 19वीं शताब्दी में और अभी तक उनके बराबर का कोई लीडर नहीं था। चाहे जॉर्ज वाशिंगटन हो, चाहे लेनिन हो, चाहे कोई भी हो, सब ने हिंसक क्रांति के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने अहिंसक रास्ता अपनाते हुए भारत जैसे देश में एक डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए जो काम किया, वो बड़ा ही अविस्मरणीय है और बड़ा ही कठिन काम को वो कर पाए। वैसे तो उसकी आलोचना कुछ मार्क्सवादी भी करते हैं, कुछ लोग भी करते हैं, लेकिन जो गांधी जी ने कर दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करके गांव के लोगों के बीच में जाके शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में, बंधुत्व के क्षेत्र में, वो कोई नहीं कर पाया। और आज दुनिया के लोकतंत्र में भारत का भी एक स्थान है, और एक राष्ट्र के निर्माण में जो जमहूरियत कहते हैं, उसकी शुरुआत गांधी जी ने किया। और हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने जनतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया। तो इसी के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये बंद करा।